पिछले 2 दिनों में राजस्थान की जाट पॉलिटिक्स अपने चरम पर नजर आ रही है। लालचंद कटारिया और रिचपाल मिर्धा जैसे दिग्गज कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वहीं चूरू सांसद राहुल कस्वा ने बीजेपी को त्याग कर कांग्रेस के हाथ से हाथ मिला लिया। अब राहुल कस्वा चूरू से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी समर में उतरेंगे और अब बीजेपी और कांग्रेस की निगाहें राजस्थान के करीब 18% जाट मतदाताओं पर टिकी हुई है, जो 25 में से 21 लोकसभा सीटों को प्रभावित करेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान की किसान कौम के बीच चुनावी बयार बह रही है। पिछले 2 दिन में जाट राजनीति ने अलग अलग करवट ली। कांग्रेस से जुड़े परंपरागत कद्दावर जाट परिवार के नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, तो वहीं भाजपा से जुड़े परंपरागत कस्वा परिवार ने कांग्रेस का रुख कर लिया। चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कस्वा ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के हाथ से हाथ मिला लिया है। राहुल अब चूरू से कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला करेंगे। लालचंद कटारिया, रिचपाल मिर्धा, आलोक बेनीवाल जैसे प्रमुख जाट चेहरों की कांग्रेस से विदाई के बाद राहुल कस्वा का कांग्रेस में आना फौरी चुनावी और सियासी राहत से कम नहीं है। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल कस्वा को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। कांग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैं इस उपलक्ष्य पे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। 10 साल उनके नेतृत्व में मुझे मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोगों की, जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जन भावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा था। सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अनसुना किया जा रहा था। तमाम घटनाक्रम से साफ है कि राजस्थान में सत्ताधारी दल बीजेपी और विरोधी दल कांग्रेस दोनों ही दलों की निगाहें राजस्थान के करीब 18% जाट मतदाताओं पर टिकी है, जो 25 में से 21 लोकसभा सीटों को प्रभावित करती है। पिछले चुनाव में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से गठबंधन के तहत नागौर से चुनाव लड़ा था। बीजेपी के सभी जाट चेहरों ने लोकसभा चुनाव जीता और कांग्रेस के सभी चेहरे हारे थे। बाड़मेर से कैलाश चौधरी, अजमेर से भागीरथ चौधरी, चूरू से राहुल कस्वा, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, झुंझुनू से नरेंद्र मंडावा, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती, तो वहीं कांग्रेस ने सीकर से सुभाष महरिया, झुंझुनू से श्रवण कुमार, जयपुर ग्रामीण से कृष्णा पूनिया, पाली से बद्री जाखड़ और नागौर से ज्योति मिर्धा को चुनाव लड़ाया था। जाट वर्ग की सियासत के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने मंत्री परिषद में सुमित गोदारा, कन्हैयालाल चौधरी, झाबर सिंह खर्रा और विजय सिंह चौधरी को मंत्री बनाया है। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों के लिए सबसे जरूरी सिंचाई और बिजली पर फोकस किया। ये आरसीपी और यमुना जल समझौता भजनलाल सरकार की ही देन है। ये आरसीपी और यमुना जल समझौता बीजेपी का चुनावी कार्ड है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कम समय में किसान कौम को साधने के लिए समझौते किए। ये दोनों महत्वपूर्ण जल समझौते सीधे तौर पर जाट बहुल लोकसभा सीटें भरतपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, चूरू, अलवर, नागौर, बीकानेर को प्रभावित करेंगे। राजस्थान की सियासत में किसान हमेशा से ही पावर सेंटर रहे हैं। ताजा सियासी हालात में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए सियासी मूवमेंट के तहत किसान कौम के नेताओं को बीजेपी से जोड़ने की रणनीति के अगुवा बने हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की खास रिपोर्ट।